नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी को हार्दिक बधाई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर गुजरात के द्वारका तक मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम मंगला आरती से शुरू हो चुके हैं। मंदिरों में देर रात से दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भगवान कृष्ण द्वापर युग में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी की रात प्रकट हुए थे। इस साल द्वापर युग की तरह ही नक्षत्रों का योग बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है। श्री कृष्ण रात में अवतरित हुए, इस वजह से जन्माष्टमी रात में मनाने की परंपरा है। बात मंदिरों की करें तो श्री कृष्ण के लीला स्थान मथुरा वृंदावन के अलावा देश भर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मथुरा में रात 12 बजे जन्माष्टमी यानी जन्मभूमि के मंदिर में बाल कृष्ण का पंचामृत अभिषेक होगा। वहीं गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के पट पर आज रात 2:30 बजे तक वो जो है पट हैं वो खुले रहेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि को माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इस समय की पूजा को निशिता काल पूजा कहा जाता है। इस बार श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12 बजे से 12:44। ध्यान से सुनिएगा, मध्य रात्रि 12 बजे से 12:44 तक रहेगा। यानी लोगों को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सिर्फ 44 मिनट का समय मिलेगा। इस अवधि में श्री कृष्ण का जन्म होगा और बड़े ही उत्साह से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 12 से 12:44 पुनः दोहरा रहे हैं। शुभ मुहूर्त आज जन्माष्टमी का मनाने का समय 44 मिनट है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सिर्फ 44 मिनट का समय, 12 से 12:44। तो इसी साल श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव सर्वार्थ सिद्धि योग में मनेगा। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और इस अवधि में श्री कृष्ण का, ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको हम समझा रहे हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त सिर्फ 44 मिनट का पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो भगवान कृष्ण की पूजा करिए। 12 से 12:44 का शुभ मुहूर्त याद रखिए। एक साफ चौकी पर स्थापित करें। कैसे पूजा करनी है? भगवान कृष्ण की मूर्ति को फूलों, माला और चंदन से सजाएं। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और केसर से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। यह अनिवार्य है। ये करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। विधि विधान से पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। भगवान कृष्ण को उनके प्रिय भोग जैसे कि माखन मिश्री उनको पसंद है और साथ में फल आदि भी चढ़ाएं। अंत में आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें और लोगों को वितरित करें। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि, पूजा में शामिल करें ये चीजें। तुलसी, मोगरा, चमेली आदि फूलों का उपयोग किया जा सकता है। फूलों की माला से भगवान कृष्ण को सजाया जाता है। ये विधि है। पूजा में शामिल करें ये चीजें, ये अति महत्वपूर्ण है। जो इनको करनी, सभी को करनी है। धूप और दीप जलाकर वातावरण को पवित्र किया जाता है। हर पूजा में जो पद्धति अपनाई जाती है वैसे ही यहां पर भी सात्विक मन के साथ फल जैसे केला, सेब, अंगूर आदि भगवान कृष्ण जी को प्रिय हैं, तो ये अर्पित करें और प्रभु का आशीर्वाद लें, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लें। मक्खन, मिश्री, पेड़ा आदि मिठाइयां भगवान कृष्ण को बहुत पसंद हैं, ये सब आप चढ़ाएं। मक्खन, मिश्री, पेड़ा आदि मिठाइयां भगवान कृष्ण को बहुत पसंद हैं और इन मंत्रों का जाप करें। ओम कृष्णाय नमः, ये अति महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखें। ओम कृष्णाय नमः। पुनः आपको मंत्र बता रहे हैं। ओम कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी मंत्र। और ओम श्री कृष्ण शरणम ममः, ओम श्री कृष्ण शरणम ममः, और ये भी सारे मंत्र आपको बता रहे हैं, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्, ये भी आप इसका जाप करें, इन मंत्रों का जाप करें, आपको लाभ होगा। तो बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। सारे मंत्र आपको बता रहे हैं। ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठ मेध्यसे, ये भी मंत्र है। इस मंत्र का भी आप उच्चारण करें, ये मंत्र भी आपको लाभ देगा, इसका भी आपको जाप करना है। तो भगवान कृष्ण को याद करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर 12:44 तक ये पूजा का
शुभ मुहूर्त है, इसमें पूजा करेंगे लाभ होगा। बाकी अन्य समय में भी भगवान का जाप आप करते रहिए, जीवन का अंग बनाइए। इसी अवधि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, होगा, और सिर्फ 44 मिनट का पूजा का ये शुभ मुहूर्त है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक साफ चौकी पर स्थापित करें, और ये फिर से आपको हम दिखा रहे हैं पूजा की विधि। भगवान कृष्ण की मूर्ति को फूलों, माला और चंदन से सजाएं, अच्छे से उसकी पूजा करें। पंचामृत, दूध, दही, घी और केसर से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। छोटी काशी के नाम से विख्यात जयपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सभी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। क्योंकि जयपुर मंदिरों की नगरी है। जयपुर के परकोटा पुराना शहर क्षेत्र में कई विख्यात मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर बड़े समारोह मनाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी का मंदिर है, जहां सबसे बड़ा समारोह होता है। गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए 1000 वॉलंटियर लगे हैं। इसमें 400 हवा महल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और 600 वॉलंटियर विश्व हिंदू परिषद, स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल के हैं। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने मौके पर पहुंचकर महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं जयपुर के मानसरोवर में मौजूद इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कई आयोजन किए जा रहे हैं। की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, वो 1966 में गए थे अमेरिका। 1965 में गए, 1966 में उन्होंने इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के नाम से संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया। और ये जो संस्था है, इसमें आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूरी जानकारी, उनके जितने भी अवतार हैं उनकी विस्तार से जानकारी मिलेगी। और इस्कॉन का जो आधार है, बेस है, वो है ग्रंथ भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, जो कि संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का सार है। और इसी आधार पर जो है पूरे इस्कॉन में शिक्षाएं दी जाती है। इस्कॉन की जो शिक्षाएं हैं वो श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर है, इससे बाहर नहीं है। वैदिक शास्त्रों से बाहर शिक्षाएं नहीं है। और पूरे विश्व में इस्कॉन के 800 से ज्यादा सेंटर हैं और बड़े बड़े मंदिर हैं और बहुत सारी गौशालाएं हैं। और गोविंदा रेस्टोरेंट के नाम से जो है रेस्टोरेंट है, जहां पर आपको शुद्ध शाकाहारी कृष्ण प्रसाद मिलता है। और इस्कॉन की जो है हॉस्पिटल भी हैं, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के नाम से कई जगह पे। और इस्कॉन के जो है फूड रिलीफ फाउंडेशन भी चलते हैं, जिसमें बच्चों को, स्कूल के बच्चों को प्रसाद वितरण किया जाता है। और प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में प्रत्येक रविवार को जो है प्रसाद वितरण किया जाता है। सभी भक्तों को, जो भी आते हैं श्रद्धालु, सबको प्रसाद वितरण किया जाता है फ्री। और इस्कॉन की तरफ से जो है बहुत सारे एजुकेशनल जो है क्लासें चलती है, जैसे गीता क्लासेज हैं, भागवतम क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज। तो इन क्लासेज के द्वारा लोगों को बताया जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, उसमें उन क्लासेज में ये बताया जाता है। तो और इस्कॉन से जुड़ करके बहुत सारे लोगों का, जो भी जुड़े हैं इस्कॉन से, कनेक्ट हुए हैं, इस्कॉन में क्लासेज अटेंड की है जिन लोगों ने, उनका जीवन परिवर्तित हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ऑनलाइन एजुकेशन है वो कैसे दी जाती है? ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा बच्चों के प्रोग्राम भी चलते हैं ऑनलाइन। कोई चैनल है? हरे कृष्ण चैनल है, इस्कॉन का हरे कृष्ण चैनल है, तो फ्री है, तो कोई भी उसमें आप उसको देख सकते हैं अपने घर पे टीवी पे। उसमें 24 घंटे कार्यक्रम चलते हैं, क्योंकि इस्कॉन के मंदिर पूरे विश्व में है। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ पर इस्कॉन का सेंटर, इस्कॉन का मंदिर न हो, इस्कॉन के भक्त न हो। इसलिए वहाँ पर उस चैनल
और सह परिवार बांसुरी स्वराज दिल्ली के मंदिर में गई हैं पूजा अर्चना करने के लिए, दर्शन करने के लिए। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और ये दिल्ली का मंदिर, दिल्ली का कृष्ण मंदिर, इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और यहां पर देखिए पूरा देश, मैं कहूंगा पूरा विश्व, इस्कॉन की भी यहां पर सराहना करनी चाहिए कि पूरे विश्व में कृष्ण कॉन्शियस, भगवान कृष्ण का नाम उन्होंने फैलाया है, प्रभु की भक्ति में सबको जोड़ा है। और ये बांसुरी स्वराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली का इस्कॉन मंदिर, वहां की तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हुए। तो सभी, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, आम जनमानस हो, सभी प्रभु कृष्ण की, श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हैं। और आज बच्चे बूढ़े सब प्रभु श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। और ये बांसुरी स्वराज की तस्वीर यहाँ पर चरणामृत स्वीकार करती हुई और पुष्प और प्रसाद लेती हुई, साथ में परिवार भी उनके वहां पर मौजूद है। और ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से। तो देश भर से आज आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। भगवान श्री कृष्ण का अति महत्वपूर्ण दिन, तो 2024 जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें। आइए, ये जगह जगह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हर तरफ से, हर जगह, हर तरफ भगवान श्री कृष्ण का ही नाम लिया जा रहा है। आज की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आशीर्वाद लेते हुए नंद गोपाल जी को झूला झुलाते हुए, भगवान के आशीर्वाद लेते हुए सभी नेता यहाँ पर आपको आज दिन भर में नजर आएंगे। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जाप करते हुए। झारखंड की राजनीति में बड़ी सियासी हलचल हो चुकी है। जी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। थोड़े वक्त के लिए ये सीएम बन पाए थे, हेमंत सोरेन जेल से वापस आए तो इनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। बीजेपी के बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात और जल्द अपनी रणनीति बताऊंगा, चंपई सोरेन कह रहे थे। वो काफ़ी दुखी हो गए थे, काफ़ी उनको ऐसा लगा कि धक्का लग गया, जैसे जब उनको उनके पद से हटाया गया, सीएम पद से। उनके पास कहा मेरे पास 2-3 विकल्प हैं, या तो किसी दल के साथ चला जाऊं, या तो अपनी पार्टी बना लूं, या फिर संन्यास ले लूं। तो ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि भाई अब वो किसी पार्टी के साथ चले जाएंगे या अपनी पार्टी बना लेंगे। जीतन राम मांझी ने उनको एनडीए में स्वागत है करके ट्वीट भी किया था, लेकिन अब ये अंदेशा ये है कि उनकी अपनी पार्टी स्वयं की बनाएंगे। लेकिन अब झारखंड की राजनीति में बड़ी हलचल की जो खबर आ रही है वो इसलिए क्योंकि दिल्ली पहुंचे हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर सकते हैं, अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। क्या कुछ तय होगा, क्या कोई नई रणनीति बनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। इसलिए वो कह रहे हैं जल्द बताऊंगा, अपनी नई रणनीति बताऊंगा सबको, कि तैयारी चल रही है, कुछ बड़ा हो सकता है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। हमें तो लगता है कुछ अच्छा चंपई सोरेन के लिहाज से, क्योंकि काफ़ी पुराने एक लीडर माने जाते हैं, शिबू सोरेन के करीब माने जाते हैं, इनको टाइगर कहा जाता है। अच्छी पकड़ है इनकी कई इलाकों में और अपने लोगों में। तो चंपई सोरेन की खबर को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताएं चंपई सोरेन पर हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि चंपई बीजेपी में आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमंता ने कहा है कि चंपई बीजेपी को और ताकत देंगे, और ताकत दें, आए। हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा ये कुछ कहा गया है। क्या कुछ कहा गया है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूँ आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। यही आप पर आरोप लगाया है कि आप पार्टी को तोड़ रहे हैं, देखिए, और यहाँ पे पार्टी को झारखंड में विभेद पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। इसलिए बीजेपी का मतलब क्या है, राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा एक मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है, हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए
हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। अभी करम अच्छा सर, चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचने वाले हैं सर। देखिए, चंपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते हो। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूँ आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। यही आप पर आरोप लगाया है कि आप पार्टी को तोड़ रहे हैं। देखिए, और यहाँ पे पार्टी को झारखंड में विभेद पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। इसलिए बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा एक मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। अभी करम। अच्छा सर, चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचने वाले हैं सर। देखिए, चंपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते हो। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूँ आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी तो चलिए, मतलब विश्व शर्मा कह रहे हैं कि उनको तो आ जाना चाहिए, बीजेपी में बहुत अच्छा होगा। बीजेपी का मतलब ही है राष्ट्रवादी होना। कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो बीजेपी में जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों की अपनी पहली संशोधित लिस्ट जारी की है, जिसमें पहले चरण की 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। इसी क्रम में हमारे वरिष्ठ संवाददाता रोहिल ने कश्मीर बीजेपी सह प्रभारी और अनंतनाग पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार रफीक वानी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 44 कैंडिडेट्स की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रफीक वानी, जो कि सह प्रभारी कश्मीर की है और इनको अनंतनाग वेस्ट के लिए जो है बीजेपी ने टिकट दिया है। रफीक साहब हमारे साथ बात करने के लिए मुझे बताइए कि बीजेपी ने एक बार फिर से और पर भरोसा किया है, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का हर लीडर बिल्कुल वॉच करता है कि कौन कैंडिडेट, कौन कार्यकर्ता, कौन लीडर किस तरीके से काम करता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आज मेरे को अनंतनाग वेस्ट जो मैंने 10 साल काम किया है उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मेरा आज अनाउंसमेंट किया है एज कैंडिडेट। तो पार्टी को भी पूरा विश्वास है। मैं उसको पार्टी के हाईकमांड को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इतना भरोसा जताया मेरे ऊपर, मेरे को मैंडेट दिया है और पार्टी को पूरा विश्वास है कि अनंतनाग वेस्ट से काम करेगा। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहा है। 10 सालों में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदली हैं। राज्य केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को बनाया गया, 370 हटा दिया गया। तो 10 सालों के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव? देखिए, इलेक्शन तो इससे पहले भी होना था, लेकिन यहाँ पे पहले पीस क्या होता था। यहाँ पीस नहीं थे, तभी तो आपको राहुल गांधी आइसक्रीम खाते हुए लाल चौक में नजर आता था। अगर उसके टर्नओवर में वो लाल चौक क्यों नहीं घूमने आता था? तो ये जब मोदी जी ने यहाँ पे अमल आया है तभी जाके आज लाल चौक श्रीनगर में राहुल गांधी आइसक्रीम दिन दहाड़े खाता है। तो उनके टर्नओवर में ऐसा नहीं था, इसलिए अब हालात ठीक हो गई है। इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है। तमाम एजेंसी ने क्लियरेंस दिया है कि हालात ठीक है। तब जाके आज हमारी सरकार ने भी बोला कि इलेक्शन होना चाहिए। मैं भी उस मीटिंग में था जब ECI के साथ हमारी एक डेलीगेशन थी, हमने जोर लगाया कि इलेक्शन होना चाहिए। अगर यहाँ पे होम डिपार्टमेंट एजेंसियाँ ये बोलते हैं कि यहाँ पे हालात ठीक है, यहाँ पे कैजुअलिटी हो सकती है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इलेक्शन होना नामुमकिन था। चलिए अगली खबर पर रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हुआ है। जी हां, बिल्कुल जैसे प्लेन टकराया था ना, वहां पर 38 मंजिला इमारत वोल्का स्काई से टकराया। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं कुछ ही पलों में। ये देखिए, हमले में घायल हुए
4 लोग। तो रूस ने यूक्रेन पर लगाया हमले का आरोप। ये देखिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग पर ड्रोन के जरिए हमला जो हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये उड़ता हुआ प्लेन वहां पर जाता है और सीधा जाकर बिल्डिंग से टकरा जाता है। उसकी तस्वीरें आपको हमने दिखाई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रूस पर ये हमला ड्रोन के जरिए हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर यहां पर आरोप लगाया है। यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि ये हमला देखिए कितना बड़ा हो चुका है। 38 मंजिला इमारत, सोचिए ये अगर कोई प्लेन होता और ये खचाखच अगर ये बिल्डिंग भरी होती तो कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो जाता है। जान माल का नुकसान तो हुआ है पर इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ। और एक ड्रोन का इस्तेमाल करके बिल्कुल वैसे ही ये उस दिन की यादों को ताज़ा कर देता है जब 9/11 के दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर फिदाइन हमला हुआ था। पूरा का पूरा प्लेन बिल्डिंग पर मार दिया गया था और पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो उसके ट्विन टावर्स थे वो धराशाही हो गए थे। और सीधा आप देखिए लाइव आपको ये स्पेशल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये उसी की दिखा रहे हैं जहां पर बिल्डिंग से एक प्लेन टकरा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से देखिए कैसे बिल्डिंग पर एक प्लेन टकरा गया और प्लेन टकराने से देखिए उस बिल्डिंग से धुआं भी नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। जय हिंद।